बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है और T20 का मेला अख्ताम की जानिब अब गामज़न है और आखिरी फ़ाइनल मैच खेला जाएगा और इंडिया और जनूबी अफ्रीका की टीम फ़ाइनल मैच में मद्दे मुकाबिल होगी और दोनों टीमें वो हैं जो पूरे के पूरे मैचेस इस टूर्नामेंट में जीतते आई हैं और पहली दफ़ा ऐसा होगा कि दो फाइनलिस्ट टीमें जो T20 के अंदर जो है फ़ाइनल खेलती हुई दिखाई देंगी कि उन्होंने किसी भी मैच में हार नहीं मानी राउंड के मैचेस या क्वालिफाइंग राउंड में और फिर सेमीफाइनल में। साथ साथ दूसरी तरफ कल के सेमीफाइनल के हवाले से भी आज अपने शो में बात करेंगे और जिस अंदाज में कल इंडिया ने कामयाबी हासिल की है, ओवरऑल इंग्लैंड को बेबसी की तस्वीर बना के रखा और ख़ासकर इंडिया की बॉलिंग की तारीफ़ करनी पड़ेगी। कल उन्होंने इंग्लैंड की बैटर्स को मौका फराहम नहीं किया कि 171 रन का जो टारगेट था वो उसे चेस करते दिखाई। सारी सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो पर मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ साथ जमील अहमद खान साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। दोनों ही साहिबान का बहुत शुक्रिया और सबसे पहले जावेद साहब की तरफ चलते हैं। जावेद साहब, एक सेमीफाइनल बड़ा मैच है तस्वर किया जा रहा था कल और जिस अंदाज में कल मैच शुरू हुआ, थोड़ी सी बारिश में भी मुदाखलत की मैच में, लेकिन मैच मुकम्मल हुआ। फिर इंडिया ने 68 रन से कामयाबी हासिल की इस मैच के अंदर। क्रेडिट किसको देंगे कल के मैच का आप इंडिया को? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। देखिए, क्रेडिट तो आपको इंडिया के कप्तान को देना होगा, बल्कि पूरी टीम को ही देना होगा। जिस तरीके से थ्रू वो टूर्नामेंट में जो वो आप देखें, एक से पहले मैच से लेकर सेमीफाइनल तक उन्होंने कोई भी मैच लूज़ नहीं किया और उनका कॉम्बिनेशन बहुत शानदार बना। और कल के मैच की जो ख़ास बात थी, जो रोहित शर्मा ने जो स्ट्रोक खेले हैं, अगर रोहित शर्मा शुरू में जैसे कोहली ने देखे एक शॉट खेला वो आउट हो गया, कोहली से कल भी रन नहीं हुए, लेकिन उनके जो मिडिल ऑर्डर में सूर्या कुमार हो गया, पांड्या हो गया, इन्होंने आके टीम को सहारा दिया। तो इसका सारा क्रेडिट जो है कल इंडिया की टीम एफर्ट को जाएगा। वो बहैसियत टीम ग्राउंड में भी नजर आई और परफॉर्मेंस करते हुए नजर आई। जिस तरीके से 171 रन बोर्ड पे लगा दिए और उसको डिफेंड करना, इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ जिसकी भी बहुत बड़ी साइड है बैटिंग लाइन की, बटलर हो गया, सॉल्ट हो गया, हैरी ब्रोक हो गया, लिविंगस्टन हो गया, इनसे किसी से वो रन नहीं। लेकिन आपको जो है दाद देने होगी रोहित शर्मा को, जिसने अपने बॉलर्स को, अक्षर पटेल हो गया या यादव हो गया, इनको जो इस्तेमाल किया, उन्होंने 3-3 आउट किए। तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इंग्लैंड मैच में वापिस आया है। देखिए, दोनों सेमीफाइनल इस वर्ल्ड कप के जो हैं, बिल्कुल उनमें कोई वन साइडेड मैचेस हुए, कोई मजा नहीं आया। आप इतने बड़े टूर्नामेंट का जो सेमीफाइनल्स हो रहे हैं और आपने इस तरह की विकेट बनाई हुई है कि अफगानी टीम देखे 56 रन, बाबर आजम की शर्ट तक बड़ी मुश्किल से पहुंचे, जो 56 जो है बाबर आजम की शर्ट का नंबर है। और फिर इतना ओवर कॉन्फिडेंस होने के बाद आपको पता नहीं अब क्वालिटी बॉलिंग है साउथ अफ्रीका की, उसके सामने जो है ये दोनों टीमें। लेकिन ये है कि वर्ल्ड कप, इस वर्ल्ड कप में कम से कम ये जो सेमीफाइनल्स हुए दोनों एकतरफा हुए, वन साइडेड हुए। शायकीन को देखने के लिए इसमें कुछ नहीं था। चले आपने शायकीन की बात की, जमील अहमद साहब भी मौजूद हैं। जमील साहब, अमेरिका में कुछ मैचेस में हमने देखा, पाकिस्तान के मैच में और इंडिया के मैच में, पाकिस्तान और इंडिया के मैच में शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मौजूद थी। लेकिन हमें बड़ा मैच हो रहा है सेमीफाइनल, हमने देखा दोनों सेमीफाइनल में, क्योंकि पहले हम शायकीन क्रिकेट की इन्होंने बात कर दी, तो हमने देखा स्टेडियम वीरान नजर आ रहे थे। ICC को भी अब इस चीज़ को सोचना चाहिए कि ऐसी जगह, ऐसे मुल्क के अंदर टूर्नामेंट वर्ल्ड कप कराएं जहां पर शायकीन क्रिकेट के अंदर जोश और जज्बा हो कम से कम क्रिकेट का। और हमने देखा कि यहां पर भी वेस्ट इंडीज में आपको अवाम है शायकीन क्रिकेट नजर नहीं आई है, क्योंकि कल भी मैं मैच देख रहा था तो उसमें भी शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद नजर नहीं आ रही थी, अक्सर स्टैंड खाली नजर आ रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। असल में इसकी एक वजह तो ये भी है कि वेस्ट इंडीज चूंकि टूर्नामेंट से बाहर हो गया, तो जिसकी वजह से वो जो एक जाहिर है कि एक फितरी सी मतलब बात होती है ना कि अगर पाकिस्तान में अगर वर्ल्ड कप के मैच हो रहे हो, पाकिस्तान बाहर हो जाए, तो फिर क्राउड जो है ना उसका वो दिलचस्पी जो है ना वो नहीं रहती है। एक तो लेकिन सेमीफाइनल तो बड़ा मैच होता है ना जमीन साहब? हाँ, बड़ा मैच होता है, लेकिन बहरहाल के तमाशाइयों को जो है ना वो आना चाहिए। और अगर वहां पर आप देखते हैं तो वो जो झूमते झामते तमाशाई है ना वो अभी भी आपको नजर आते हैं। और मतलब ये कि वो, लेकिन वो जो क्रिकेट का जो जुनून और पागलपन जो है ना, जो वेस्ट इंडीज, मैंने तो टेस्ट मैचों के अंदर वहां के ग्राउंड जो है ना भरे हुए देखे हैं जब वेस्ट इंडीज मतलब खेलता है। तो वो बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये जो 2010 में भी यहाँ हुआ था T20 का वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड ने जीता था, तो वहां पर उस वक्त भी जो ना तमाशाई जो थे
वो बड़े भरपूर तरीके से मतलब ये कि यहाँ पर आए थे। और मैं समझता हूँ कि अब जो फाइनल होने जा रहा है, जाहिर है यकीनी तौर पे एक बड़ा मैच है, और उस फाइनल में तमाशाइयों की तादाद जो है ना, वो उम्मीद तो ये है कि बढ़ेगी और एक अच्छा फाइनल जो है ना हमें देखने को मिलेगा। जहां तक इस ये जो आपने जो अभी जिक्र किया था सेमीफाइनल का, तो मैं ये समझता हूं कि जो वर्ल्ड कप की तारीख है ना, ये 9वीं मर्तबा वो हो रहा है ये, मतलब ये कि वर्ल्ड कप ना, इससे पहले जो 8 वर्ल्ड कप हुए हैं, तो उस 8 वर्ल्ड कप में कभी भी जो है ना कोई भी टीम 56 रन के स्कोर पर आउट नहीं हुई है। ये पहली मर्तबा जो है ना ये ऐसा हुआ है कि जो है अफगानिस्तान की टीम जो है वो 56 रन के ऊपर मतलब आउट हुई है। 2 टीमें ऐसी हैं जो 39 रन पे भी, लेकिन वो क्या कहते सेमीफाइनल नहीं थे वो मैचेस। बहरहाल चौथा ये कब सबसे कम स्कोर है। अब मसला जो है ना वो ये है कि ये जो सेमीफाइनल जो हुए हैं, देखिए जो पिचेस है ना वो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस जो है ना वो होना चाहिए थी, लेकिन आपने देखा अमेरिका में जो मैचेस हुए उनका भी आपने हाल देखा कि वो भी जो है ना वो बड़ी मुश्किल से, अगर किसी ने 110 107 रन कर लिए, 120 रन कर लिए, तो वो बहुत बड़ा स्कोर नजर आ रहा था वहां। इसी तरह यहाँ पर भी बेशतर मैचेस ऐसे हुए हैं सिवाय चंद एक मैचों के, जो कि मतलब ये कि बहुत ही मतलब मुश्किल जो है ना पिचेस पे खेलना पड़े। मैं समझता हूं कि आईसीसी को इस पे गौर करना चाहिए और ऐसी जगह पे मैचेस जो है ना उनका इनेकाद होना चाहिए कि जहां पर बड़े स्कोर हों। देखें जो आप अगर देखें तो तकरीबन हर जगह ही मतलब ये कि वर्ल्ड कप जो है ना मतलब हो गया है, लेकिन जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था वो वर्ल्ड कप बड़ा जबरदस्त था, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर हुआ था। उससे पहले जो वर्ल्ड कप 21 के अंदर हुआ था, यूएई के अंदर, ओमान के अंदर हुआ था, वहां पे भी मतलब अच्छा मतलब स्कोर हुआ था। तो इस तरह ये जो जितने भी 8 के 8 वो हुए हैं, एक चीज है इसके अंदर कि इस वर्ल्ड कप के अंदर 2 टीमें मतलब जैसे कि इंग्लैंड है, उसने 2 मरतबा वर्ल्ड कप जीता है, वेस्ट इंडीज ने 2 मरतबा जीता है, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये जो है ना इंडिया, इन्होंने 1-1 मरतबा जीता है। अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता है तो वो भी उसी उसमें आ जाएगा कि 2 मरतबा वर्ल्ड कप। और अगर इंडिया जो मैच अगर लूज करता है तो चूंकि ये पहली मर्तबा जो है ना इसने क्वालिफाई किया है साउथ अफ्रीका ने, तो मतलब मेरी तो ख्वाहिश ये है कि साउथ अफ्रीका ये वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों अनबीटन तो हैं, लेकिन इसने 8 के 8 मैच कंटिन्यू जीते हैं, उसने 7 मैच जीते हैं और 1 मैच उसका बारिश की नजर। चलें एक मैच बारिश की नजर, जावेद साहब थोड़ी सी बात, क्योंकि बारिश की नज़र बहुत से मैच है और फाइनल मैच भी बारिश में के इम्कानात है जाहिर किए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं अगर बारिश होती है तो एडवांटेज किस टीम को ज़्यादा हासिल हो जाएगा? मोइन भाई देखिए, अगर बारिश होती तो इसमें मेरे ख्याल एडवांटेज तो किसी भी टीम को नहीं होगा। अगर मैच नहीं होता है तो मुझे ये लग रहा है कि दोनों को जो पॉलिसी तो यही है कि दोनों टीमों को जो मुश्तरका तौर पे जो है चैंपियन करार दिया जाता है। अक्सर बेशतर ऐसा ही होता है, लेकिन फाइनल है, हो सकता है जिस तरीके से कल देखे इंडिया का और इंग्लैंड का मैच बारिश होने के बावजूद भी कंप्लीट हुआ मैच, जबकि हम समझ रहे थे कि अब मुश्किल होगा, लेकिन यह है कि कंप्लीट हुआ है। तो फिर वो बड़ा मैच है, उसके लिए रिजर्व डे भी रखा हुआ है, तो हो सकता है ये फाइनल जो है कंप्लीट हो जाए। रिजर्व डे मेरे ख्याल नहीं रखा, पहले रखा था, फिर उन्होंने मना कर दिया था। सेमीफाइनल के लिए कुछ टाइम 2.5 घंटे का इजाफी वक्त दिया गया। जैसे इस पे वक्त मजीद दिया भी था। और बात करें जमील साहब की तरफ, क्योंकि 2-3 इश्यूज पे जमील साहब ने बात की। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था इस वर्ल्ड कप के अंदर, ये थोड़ा सा अंपायरिंग का म्यार भी उस म्यार का नहीं था। जमील साहब क्या कहेंगे इस पे? देखिए एम्पायरिंग तो आपने अगर जो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ तो उस पर बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी हुई थी, वहां पर भी एम्पायरिंग का मेयार जो है ना वो इतना अच्छा नहीं था। तो इस पर जो है ना मतलब आईसीसी जो है उसको मतलब इस पर गौर करना, क्योंकि देखिए ये काम जो है ना आईसीसी का है, ये सब कुछ आईसीसी के हाथ में है कि किस मुल्क से किस एम्पायर को वो मतलब ये कि चूज करते हैं, कौन से ममालिक किन के नाम देते हैं, वही एम्पायर फिर जो है ना मतलब एम्पायरिंग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक बात जो है ना खुशाइंद है इसके अंदर, वो ये है कि पाकिस्तानी जो एम्पायर्स थे उनका म्यार जो है ना एम्पायरिंग का वो बहुत बेहतर रहा है, तो जो कि एक मतलब खुशाइंद बात है। क्योंकि हम समझते थे कि अलीम डार के जाने के बाद, लेकिन जो हमारे एहसन रजा हैं मतलब नो डाउट कि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो जो एम्पायरिंग की, आसिफ याकूब जो हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एम्पायरिंग की है और रियाज जो है, तो ये जो हमारे एम्पायर थे इस वर्ल्ड कप के अंदर, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत ही म्यारी, और ये इस तरह जो है ना इस तरह के इवेंट में पाकिस्तान के एम्पायर जो है अगर होते हैं तो समझ लें पाकिस्तान की
नुमाइंदगी होती है। बिल्कुल पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है। जमीन साहब, और भी खास चीज़ इस वर्ल्ड कप के अंदर होती रही है, क्या आप समझते हैं सर्कल छोटा था जिसके वाइज अब तक जो है 500 छक्के लग चुके हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर? बाउंड्री की बात कर रहे हैं, बाउंड्री तो देखें अब जो एक ट्रेंड चल गया है ना, तो वो उसके अंदर यही है कि 65, 70, 67 ये। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आप क्रिकेट और T20 का हुस्न बढ़ाना चाहते हैं तो 75 यार्ड पर जो है ना बाउंड्री को जो है ना होना चाहिए। लेकिन उसके लिए 75 की बाउंड्री के लिए आपको पिचेस फ्लैट बनाना होंगे, क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी बाउंड्री भी रख दें और पिचेस भी इतनी मुश्किल पिचेस हों तो इसके लिए 60 गज की बाउंड्री भी जो है ना मुश्किल दिखाई देती है। तो उसके लिए आपको उसका म्यार अगर आपको अच्छा करना है तो उसके लिए आपको 75 अगर आप मतलब ये कि मिडल पे रखते हैं तो उसके लिए जो पिचेस है ना वो मतलब ये कि बैटिंग फ्रेंडली होना चाहिए। देखिए जो तमाशाई है ना, मैं समझता हूं इस वर्ल्ड कप के अंदर तमाशे बहुत मायूस हुए हैं। वजह उसकी यह है कि जिस तरह का ऐसा लग रहा है जैसे टेस्ट मैच खेल रहे हैं, मतलब इतना गेंद सीम हो रहा है, इतना गेंद स्विंग हो रहा है और इतना उसके अंदर जो है ना ऊपर नीचे जो है ना, कल की जो पिच थी जो सेमीफाइनल वाली उसके अंदर गेंद जो है ना वो नीचे रह रहा था। उससे पहले जो मैच हुआ है अफगानिस्तान का, उस अफगानिस्तान का और साउथ, उसके अंदर गेंद जो है ना वो ऊपर इतना ज्यादा मतलब हो रहा था कि दो मरतबा तो वो विकेट के ऊपर से गया, 5-5 रन बने, वो वाइट के हो गए 5। तो ये जो एक वो है ना पिचेस जो है ना पिचेस का, और जब भी जहां जिस मुल्क में भी कराएं सीजन को देख के कराएं, मौसम को देख के कराएं, तो मैं समझता हूं कि ये सक्सेसफुल होगा। ये बालर टूर्नामेंट तो हो ही जाता है, हो ही गया टूर्नामेंट, लेकिन जो एक म्यार होना चाहिए ना, जो लोग देखना चाहते हैं, जो इंतजार करते हैं 2 साल चौके और छक्कों और इसका उसका, क्योंकि इस तरह की पिचेस से ना बहुत सारे यंगस्टर जो है उनका करियर भी तबाह हो जाता है। देखिए पिचेस की बात हो रही है तो हम मुल्तान की अपने टेस्ट मैचेस का जिक्र कर लें, उस पर आईसीसी एक्शन लेती हुई भी दिखाई दे रही थी, और अगर ऐसी विकेटें यहाँ बन रही है तो आईसीसी क्यों खामोश बैठी हुई है? तो आपने आईसीसी का दोहरा म्यार नहीं देखा कि इंडिया को पहले से पता था हमें यहाँ सेमीफाइनल खेलना है, इंडिया अपनी टाइमिंग पे खेल रहा है। जमील भाई प्राइम टाइम लिए हुए उसने, हर मैचेस प्राइम टाइम लिए हुए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वजह ये है कि जो टाइमिंग हमारा और इंडिया का आधे घंटे का फर्क है ना, तो वो इसलिए लेते हैं कि उनकी जो पब्लिक है ना वो ये मैचेस जो है ना वो देखे। जाहिर है कि जो ब्रॉडकास्टर है उनका भी एक मसला होता है, और आईसीसी जो है ना 72-73% रेवेन्यू जो है जब वहां से आ रहा है, इस पर तो जो साबिक जो क्रिकेटर हैं उन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद, माइकल वॉन ने तनकीद की है, और जो लोग हैं गिलक्रिस्ट ने की है। ट्रूट ने कहा, अफगानिस्तान के कोच ने कहा कि मैं विकेट के बारे में कहना नहीं चाहता, नहीं तो मेरे ऊपर सारी बुराई आ जाएगी। और जमील भाई इतने कम स्कोर्स में कहीं 200, 100 या 196 या इंडिया ने 200 किए हैं, और नहीं तो 120, 115, और इसमें भी 500 छक्के लग चुके हैं। हाँ। अगर ये फ्रेंडली विकेट्स होती तो यहाँ तो 1500 छक्के लगने थे। वही कह रहा हूँ ना, जो लोग जिस तरह की क्रिकेट देखना चाहते हैं ना, उस म्यार की क्रिकेट लोगों को देखने को नहीं मिली। वो कि टूर्नामेंट आपका हो गया, लेकिन जिसे कहता है ना कि ये टूर्नामेंट जो है ये पिचेस की वजह से, कुछ आपने एम्पायरिंग का जिक्र किया, तो ये टूर्नामेंट फीका पड़ गया। कल के मैच पे थोड़ी बात कर लेते हैं। इंग्लैंड की टीम के हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा परफॉर्म कर रही थी इस टूर्नामेंट के अंदर, अचानक ब्रेक लग गया उन्हें सेमीफाइनल में। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर उनकी बॉलिंग सूदमंद साबित नहीं हुई? बिल्कुल मोइन भाई, देखे कल इंग्लैंड का दिन ही नहीं लग रहा था, अतः के बटलर ने टॉस जीत ली, फिर इंडिया को जो है बैटिंग दे दी। और पता है कि इंडिया बहुत बड़ी साइड है, बैटिंग भी उनके पास है, बॉलिंग भी इस पे। आप वहां अगर वो 140-45 रन भी कर लेते तो वहां चेस करना बहुत मुश्किल था। ये मैं देख रहा हूँ कि बटलर से गलती हुई है, और फिर बटलर के जो मैन बॉलर्स थे कल वो जो है चल कर नहीं दिए। आप जैसे जॉर्डन ने लास्ट मैच में कल वो 3 तो आउट किए, लेकिन देखे ना मार पड़ गई उसको। और टोपली की भी बॉलिंग ऐसे ही, आदिल रशीद ने आया के शर्मा को आउट कर दिया, लेकिन कल उनकी जो बॉलिंग थी सिवाय लिविंगस्टन के किसी से भी बॉलिंग जो अच्छी नहीं, सबको रन्स पड़ गए। और ये रन्स जो है फ्लो में बैठते गए, रन्स चलते गए। 170 पे जब आप चले गए टारगेट, तो आपके बैट्समैन इंडिया जैसी बॉलिंग के सामने, इंडिया के क्वालिटी बॉलर, यानी कि आपको पता जिस तरीके से उनके स्पिनर अक्षर पटेल हो गया, यादव हो गया, ये तो आपको पता 3-3 तो उन्होंने आउट किए, रन्स तो वो बनने ही नहीं दे रहे थे। इंग्लैंड की बैटिंग बुरी तरह फ्लॉप हो गई। जॉस बटलर फुल साल्ट हो गया, इनसे स्कोर जो देखे, इंग्लैंड जितने भी मैच देखा आप पिछले मैच में देख लें, जो वो जीत कर आया फुल साल्ट हो गया, बटलर ने उनको मैच जितवाया।
ब्रेस्टो ने बैटिंग नहीं करके दी अभी तक आपको, लिविंगस्टन ने बैटिंग नहीं की, सिर्फ हैरी ब्रुक थोड़े रन्स कर रहा था, तो मोइन अली से भी रन नहीं हुए। ये बैटिंग में भी फेल हो गई कल इंग्लैंड और बॉलिंग में भी फेल हो गई। तो ये सारी चीजें हैं, ये बुनियादी वजह ये देखे ना 103 तक बड़ी मुश्किल से ये लोग पहुंचे, तो इंडिया ने आउट क्लास कर दिया कल। आउट क्लास करें जमील साहब, कल के मैच को किस तरह आपने देखा और क्या कमजोरियां थी इंग्लैंड जो इस टूर्नामेंट से, क्योंकि दिफाई चैंपियन भी थी इंग्लैंड की टीम। देखिए इंग्लैंड ने ये पूरा वर्ल्ड कप जो है ना वो अच्छा नहीं खेला है। आप अगर उठा के देखते हैं ना उनकी टीम की जो भी मतलब कारकर्दगी, और वो तो इस चीज के ऊपर अगर मगर के ऊपर जाके वो हो रहे थे फैसले, तो लेकिन असल जो मैंने जो मैच देखा है उसमें इंग्लैंड के जो प्लेयर थे ना 170 रन जो है ना उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो रन इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप ये देखें ना तो उनकी पूरी मिडिल ऑर्डर जो है वो फ्लॉप गई है। मतलब आप किसी को भी उठा के देख लेना, देखिए विल जैक्स को इन्होंने खिलाया ही नहीं, जो कि एक अच्छी फॉर्म में था ना, जब पाकिस्तान गया था तो उसने एक मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की थी नंबर 3 पे आके, उसको उन्होंने खिलाया ही नहीं। ये मोइन अली को मतलब ये कि खिलाते रहे। मोइन अली, अब आप देखिए एक मैच आपको सिंगल हैंडेड फिल सॉल्ट ने जिताया, एक मैच आपको सिंगल हैंडेड जो है कप्तान जो है बटलर ने जिताया। तो ये टीम गेम है, टीम गेम के अंदर आप सबको करना होगा। अब अगर आप देखते हैं ना, देखिए इंडिया का अगर आप मवाजना करते हैं ना तो अक्षर पटेल जो है ना वो 8वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहा है, उसकी बैटिंग की डेप्थ देखें आप, इतनी लंबी है। हाँ, जडेजा के बाद अक्षर पटेल आ रहा है ना, उससे पहले हार्दिक पांड्या, फिर जो उनके जो ऊपर के जो 3 इनके ऑलराउंडर है, ये 5 उनके बैट्समैन, फिर 3 बॉलर, और बॉलर भी कमाल के बॉलर, कुलदीप यादव को ले लें या बुमराह को ले लें, तो ये सारे के सारे जो है मतलब एक जो कॉम्बिनेशन है ना वो नजर आ रहा था इनके अंदर। अच्छा, जो देखिए ये जो मैच था ना, इसमें किसी भी खिलाड़ी ने विकेट पे रुकने की कोशिश, मतलब जो मैंने देखा ना बहुत उजलत में थे। अगर कोई ऐसी चीज होती है ना तो एक कोई गेम प्लान होता है ना, वो नजर नहीं आ रहा था। मतलब वो बटलर आया, उसने जो ना मतलब मारना शुरू किया, 3 ओवर में 26 रन थे, कोई आउट नहीं था, और मतलब अच्छा स्टार्ट भी मतलब मिल गया था। लेकिन उसके बाद अब इसमें ये होता है कि 6 गेंदें होती है ना, तो 2 गेंदें आपको मिलेंगी खराब, 1 या 2 गेंद, उस पर फिर बाकी पे सिंगल डबल इनिंग को बिल्ड करना होता है। कोई इनिंग को बिल्ड करने नहीं, 9 रन का 8.5 9 रन का एवरेज जो ना इतना एवरेज नहीं होता, क्योंकि ये वो क्रिकेट है जिसके अंदर 100 रन भी 10 ओवर के अंदर बन जाते हैं। आप इनिंग को बिल्ड तो करें ना, उन्होंने किसी ने भी प्लेयर ने जिम्मेदारी नहीं ली। जब एक प्लेयर आपका 1 से 6 नंबर के अंदर कोई प्लेयर 50 नहीं करेगा तो आप 171 रन का टारगेट कैसे चेस करेंगे? तो ये तो टोटल इनका जो फेलियर है ना। लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं कि इंग्लैंड जो है ना, इंग्लैंड ने इस वर्ल्ड कप के अंदर चैंपियन की तरह नहीं खेला, चैंपियन की तरह चले नहीं खेला। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आ जाएं तो जनूबी अफ्रीका की टीम वो टीम है जो पहली दफ़ा क्वालिफाई कर रही है, T20 के लिए कर लिया उसने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए। इस टीम के अंदर जो 11 रुकनी टीम स्क्वाड खेल लिया है, अगर देखें तो बड़ी मजबूत है, वो 11 रुकनी स्क्वाड है। लेकिन जो स्क्वाड में 4 मजीद प्लेयर्स बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें भी मौका फराहम कर दिया है तो वो भी परफॉर्म कर देंगे। इस वक्त आप समझते हैं कि बेहतरीन कम्बिनेशन के साथ है जनूबी अफ्रीका की टीम इस वर्ल्ड कप में अपना मुजाहरा कर रही है। बिल्कुल आपने सही बात की है कि देखें, मैं आपको बताऊं, दोनों टीमें अनबीटन है ना। एक देखें, किसी भी टीम को अगर आपने देखना है ना, उसका वो करना है, तो उसकी बेंच स्ट्रेंथ देखें कि वो कितनी मजबूत है। कि जब इतना बड़ा इवेंट आप खेलने जाते हैं ना, तो उसके अंदर ये होता है कि आप किसी की जगह किसी को भी डाल दें, टीम पे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल समझे ना। और यही दोनों टीमों का मतलब खासा है। तो अब जो ये जो मैच होने जा रहा है ना, इसके लिए अगर पिच देखिए, जो मैंने तो दोनों टीमें देखी हैं, उसके अंदर मैं ये समझता हूं कि मेरे दिल की ख्वाहिश तो ये कि साउथ अफ्रीका जीते, जो मैं मतलब क्योंकि पहली मर्तबा है और वो एक नया चैंपियन मतलब ये बनेगा। लेकिन अगर आप वैसे देखते हैं तो जो टीम कॉम्बिनेशन है और जिस तरह खेलते चला आ रहा है इंडिया, और इंडिया की बैटिंग में जिस तरह डेप्थ है, उनके पास 3 पेसर हैं, 3 स्पिनर हैं, और सबके सब जो ना विकेट। लेकिन मैं समझता हूं कि जो अगर पिच जो है थोड़ी भी अगर फास्ट बॉलर के लिए हेल्पफुल हुई तो साउथ अफ्रीकन तीनों पेसर जो है ना वो तगड़े हैं, और वो जो है ना वो इंडियन को जो है ना वो तंग करेंगे। और सबसे बड़ा जो इंडिया के लिए जो परेशान कौन जो वो ये है कि विराट कोहली का ना चलना। इसका मतलब ये है कि इंडिया ने जो तजर्बा किया विराट कोहली को ओपन करा के, देखें ये विराट कोहली अगर नहीं चल रहे और अगर इंडिया हारता ना तो उस पर भी तनकीद हो रही होती, क्योंकि इंडिया कंटिन्यू जीतता चला आया है,
तो इसलिए उसकी कारकर्दगी जो है ना मतलब वो हो गई है। तो अब कल का मैच है, बड़ा मैच है, विराट कोहली बड़ा प्लेयर है, तो इंडिया को उससे बहुत उम्मीदें हैं कि वो मतलब ऊपर से अगर रन करता है, और जिस तरह रोहित शर्मा है रन कर रहा है, फिर नीचे सूर्य कुमार रन कर रहा है, जडेजा, पांड्या सभी सूर्य रन कर कुमार रहे हैं। यादव है, मतलब उनके यहाँ तो मतलब पांड्या है, मतलब मैं आपको बताता हूँ 8वें नंबर पे जाके अक्षर पटेल है जो कि अच्छी बैटिंग करता है ना, तो आप इन्हें 8 उनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ है। जबकि अगर आप ये देखते हैं ना, तो जैसे ये मार्को ये जेनसन है ना, ये 7वें नंबर पे आता है साउथ अफ्रीका में, यहाँ पर इनकी बैटिंग जो है ना, वो रबादा भी बैटिंग कर, लेकिन उस मेयार की बैटिंग नहीं करते जिस मेयार की अक्षर पटेल कर लेता है। तो उनकी बैटिंग के अंदर डेप्थ है, समझे ना। और इनकी दोनों टीमें मुझे बहुत मुतवाज़िन लगती हैं, लेकिन थोड़ा सा एज जो है ना वो भारत को हासिल है। मेरे दिल की ख्वाहिश ये है कि साउथ अफ्रीका जीते। जैसे आप देखें जमील भाई की जो ख्वाहिश है वही हमारी ख्वाहिश है, लेकिन ये कि देखें दोनों बड़ी टीमें हैं, दोनों टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल कर आई हैं, अपने तमाम के तमाम मैचेस जीत गए हैं। जिस तरीके से एक मैच सिर्फ साउथ अफ्रीका का जो बारिश की नज़र हो गया, बकाया तो दोनों टीमें अनबीटन ही आ रही हैं। लेकिन कल जो मुकाबला हो, ये फाइनल में जो मुकाबला होगा वो तो बड़ा मैच है। और जैसे जमील भाई ने बात की, देखें साउथ अफ्रीका पर जो फास्ट बॉलिंग का स्क्वाड है, अगर उनको थोड़ी सी पिच अच्छी मिल गई फास्ट बॉलिंग के, जैसे अफगानिस्तान वाली मिल गई, इसके 50% भी अगर विकेट वो मिल गई को खेलने के लिए, तो इंडिया के लिए इनके बॉलर जो है मुश्किलात खड़ी कर देंगे, क्योंकि उनका हर बॉलर जो है वो विकेट टेकर है। जैनसन हो, नोरके हो, रबादा हो, तबरेज शम्सी हो, महराज हो, सब विकेट ले रहे हैं। दूसरी तरफ भी तो यही सूरत हाल है। देखिए वो सही है, लेकिन हम इंडिया को एज तो हम इंडिया को दे रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया की टीम थ्रू आउट खेलती आई है, जो नजर आ रही है उन्होंने टीमों को हराया है, तो एज तो इंडिया को दे रहे हैं। लेकिन ये पहली दफा जो है फाइनल में साउथ अफ्रीका आया है। और देखिए पहले तो ये चोकर ये सब करते, मुझे ये लगता है इस दफा चोकर, इस दफा वो बिल्कुल चौकस है। उन्होंने जितने भी अपने जो है ना मोर्चे वो पकड़े किए हैं, उनका जो स्टाफ है, उनका टेक्निकल स्टाफ है, और फिर जो उनका कप्तान है, उन्होंने टीम को बहुत हौसला दिया है कि चोकर वाला जो हमारे पे स्टैम्प लगी हुई ना, अब वो चौकस में तब्दील करके ये वर्ल्ड कप जीतना है। उन्होंने वर्ल्ड कप जीतना है जमीन साहब, क्योंकि इन्होंने चौकस कह दिया है जनूबी अफ्रीका की टीम को। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद इंडिया से बेहतर बैटिंग नहीं है जनूबी अफ्रीका की। अगर यहाँ पर काबू करने में कामयाब हो जाते हैं जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स, तो शायद आसान हो जाएगा मैच इंडिया के लिए। नहीं, बैटिंग बहुत मतलब बैटिंग पावर इंडिया से देखिए साउथ अफ्रीका के पास जो है ना, मैं डिकॉक है ना, मतलब कॉन्टेंट डिकॉक को अगर आप लेते हैं ना, रीजा हैंड्रिक को अगर आप ले लेते हैं, तो फिर इनका जो कप्तान है, समझे ना, मार्करम जो है, देखिए इनकी बैटिंग जो है ना, और खास तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जिस मैच में जो है कलसन और मिलर जो है, ये ऐसे प्लेयर हैं जो है ना, डेविड मिलर, ये ऐसे प्लेयर हैं कि अगर 10, 12 और 15 रन का भी एवरेज हो ना, तो ये बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो है ना, ये बैटिंग के अंदर तो ये इतने वो नहीं है, कमजोर नहीं है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या आपकी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्लेयर जो है ना, ये फॉर्म में, रीजा हैंड्रिक्स रन नहीं कर रहे थे, उन्होंने भी रन कर दिए, समझे ना। तो अब ये जो अगर ये 6 बैट्समैन जिम्मेदारी से खेल जाते हैं और एक टारगेट सेट, देखिए उनका जो मेन वो होगा रोहित शर्मा को, ऋषभ पंत को आउट करना। ये दोनों ही रन कर रहे हैं, और दोनों बाकी उनकी बैटिंग के अंदर प्लेयर अच्छे, एक 50 भी किया है सूर्य कुमार यादव ने, और जो है ना वो। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर इनकी कोशिश, जब ऊपर से रोहित शर्मा अगर जल्दी आउट होता है, तो इंडियन टीम यकीनी तौर पे जो है ना वो दबाव के अंदर आएगी। डिकॉक ने 2 मैचों में रन नहीं किए, उससे पहले वो बड़ी अच्छी फॉर्म में थे, वही फॉर्म उनको जो है ना वो दिखाना पड़ेगी, ताकि जो है ना, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा साउथ अफ्रीका जो है ना वो डिपेंड कर रहा है। और मेरे जाती राय के अंदर ये शायद डिकॉक का आखिरी वर्ल्ड कप होगा, तो आखिरी वर्ल्ड कप को यादगार बनाने के लिए वो कोई ऐसी यादगार इनिंग खेलेंगे कि जो हमेशा जो है साउथ अफ्रीका क्रिकेट की तारीख में अपना नाम जो है रकम करा सके। अच्छा, थोड़ी सी बारिश की भी मैंने जिक्र किया था, जावेद साहब से भी बात कर रहा था, तो बारिश का भी वहाँ पर इम्कानात है कि थोड़ी सी बारिश भी हो जाएगी। और बारिश अगर हो जाती है तो दोनों फास्ट बॉलिंग का मुआवजा कर लें, तो कौन सी टीम का बेहतर आपको लगेगा कि ये टीम है बारिश पे जो है बॉलिंग करते हुए ज़्यादा सूदमंद साबित होती हुई दिखाई देगी? पहले देखिए बॉलिंग तो मतलब ये कि अब देखिए अब वहाँ की पिच देख के और मौसम देख के, तो वो ये लोग मोहम्मद सिराज को भी खिला सकते हैं। ये तो अभी तक तो ये मुझे तो लगता है दोनों टीमें सेम खेलेंगी, लेकिन जैसे अब बारिश, अब देखिए फास्ट बॉलिंग में अगर आप बात करेंगे ना, तो फास्ट बॉलिंग साउथ अफ्रीका की जो है ना वो इंडिया से बेहतर है।
हर एतबार से बुमराह है, मैं मानता हूं, उनके पास भी रबादा है, नोके, ये अटैकिंग बॉलर हैं और ये आउट करने वाले मतलब बॉलर हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ अगर अगर ये आप मवाजना करते हैं, स्पिनर जो है ना, स्पिनर तबरेज शमसी भी बहुत अच्छा है, महाराज को भी आप जो है मतलब ये कि वो इसी तरह इनके जो कप्तान है मार्करम, वो भी ऑफ स्पिन करते हैं। तो तीनों के पास 6-6 मतलब कि बॉलिंग का वो है, ऑप्शन है। बैटिंग जो है, बैटिंग में डेप्थ जरूर है इंडिया के पास, लेकिन 3-4 जो है ना क्वालिटी बैट्समैन जो है वो साउथ अफ्रीका के पास भी हैं। चले 3-4 क्वालिटी बैट्समैन है साउथ अफ्रीका के पास भी है। थोड़ी सी बात आप पाकिस्तान के हवाले से भी कर लें, और पाकिस्तान के सीनियर मैनेजर के वहाब रियाज के हवाले से, क्योंकि अब उन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम के हवाले से जावेद साहब, और इसमें उन्होंने ये रिपोर्ट में पेश किया है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, उनसे जो परफॉर्म लेना था वो नहीं दे पाए ग्राउंड्स के अंदर, लेकिन कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया गया कि प्लेयर्स बाहर ज़्यादा घूमते फिरते नजर आए। क्या आप समझते हैं कि ये मैनेजर का काम था यकीनन ये रिपोर्ट भी पेश करना कि प्लेयर से शायद बहुत सी बातें नहीं मान रहे थे? बिल्कुल मोइन भाई, हमेशा से ऐसा ही होता आया है, जब भी टीम जाती है बाहर टूर पे, टूर के बाद जो वापस आती है, तो जो अब तो सीनियर मैनेजर हैं आप, और सिलेक्शन कमेटी के समझो आप बड़े भी आप ही, करता धरता सिर्फ आप ही हैं, आप ही ने ये टीम सिलेक्ट की है, आप ही ये बता रहे हैं कि जी वहाँ ग्राउंड में ये इन्होंने खेलनी पे, भाई उनकी सारी आउटडोर इनडोर कौन कौन सी सरगर्मियां थी, आपको तो सारी रिपोर्टें देनी चाहिए। रिपोर्ट अभी जहां आपने देनी थी वहां तो पहुंची नहीं, उससे पहले ही आपकी सारी रिपोर्ट जो है वो लीक हो गई है कि इसने ये किया, इसने वो किया। आपने किसी एक प्लेयर के बारे में नहीं लिखा इसने ये किया, ये नहीं लिखा कि ये कौन से कमर्शियल डिनर में जाते रहे हैं, किसकी इजाजत से जाते रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें लिखी जाती है रिपोर्ट में। उन्होंने सिर्फ अपने मतलब की जो रिपोर्ट है वो आवाम के लिए दे दी है कि ये मैंने भी रिपोर्ट देती है, एक वो कहते हैं खाना पूरी उन्होंने की है, कोई इसमें खास चीज है नहीं जिसपे आप करें। खास चीज तो वो थी जो हमारा चेयरमैन बातें कर रहा था क्रिकेट बोर्ड का कि सर्जरी होगी, ये होगा, कुछ भी नहीं। हमने उसी दिन कहा था कि होना हवाना कुछ नहीं है, ये लॉलीपॉप आवाम को दिया है कि आवाम थोड़े दिन बाद है ये सब भूल भाल जाएंगे। इधर बांग्लादेश की सीरीज हो जाएगी, हमारे 2 प्लेयर फिर बांग्लादेश के खिलाफ जो है ना 100 रन की 1-2 बारी खेल देंगे, वो फिर हीरो, और बॉलर 3-4 आउट कर देगा, वो फिर हीरो। ये रिपोर्ट कुछ भी नहीं है भाई, रिपोर्टें वगैरह कुछ नहीं मानी रखती है। जावेद साहब कह रहे हैं, जमीन साहब थोड़ी सी बात है क्योंकि बाबर आजम के हवाले से कर लें, और बाबर आजम क्या सोशल मीडिया पे भी बयान आना शुरू हो गया है कि वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलेंगे, जबकि बोर्ड एक जानिब बयान दे रहा है कि हम सीनियर खिलाड़ियों को आराम देंगे। उनमें बाबर का भी नाम था, शाहिनशाह अफरीदी का, मोहम्मद रिजवान का। बाबर अब खुद कह रहे हैं कि मैं बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलूंगा। उसकी वजह ये होती है टीम कोई भी प्लेयर अपनी जगह छोड़ता है ना, और उसकी जगह जो प्लेयर आता है अगर वो परफॉर्म कर देता है तो फिर उसके लिए जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया की रिकी पॉन्टिंग जो है ना, उनकी उंगली के अंदर जो है ना कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन वो जो है ना टेस्ट मैच जो है ना खेल गए। जो टेस्ट मैच के बाद जब उनसे पूछा गया कि आप जो है ना, उसने बोला कि अगर मेरे नंबर पे आके कोई लड़का परफॉर्म करता तो मैं तो अंदर नहीं आ सकता। वहां तो ये वाला वो है ना। अच्छा, अब जैसे ये हैं अपना बाबर आजम है, या देखिए एक बात बताएं, टेस्ट मैचेस के अंदर जो है, टेस्ट मैचेस के अंदर पाकिस्तान ये जो आपके T20 की क्रिकेट, इसमें 2-3 लड़के होंगे, बाकी तो पूरी टीम आपकी चेंज होगी। टेस्ट मैच का अलग वो है, और ये टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, इसको सीरियस लेना चाहिए। अगर मतलब देखें पाकिस्तान जो है ना वो छोटे, बांग्लादेश भी वो टीम नहीं रही माजी वाली, अब स्ट्रॉन्ग टीम बन गई है। उनके पेसर अच्छे हैं, उनके स्पिनर अच्छे हैं, उनके बाद जो नए लड़के आए हैं बैट्समैन वो बैटर अच्छे हैं। तो इस चीज को अगर आप मद्देनजर रखें तो मैं समझता हूं पाकिस्तान को अपनी पूरी टीम के साथ जो है ना, मतलब ये देखिए इसके अंदर जो है ना, जाहिर से आपकी जो टीम है ना पाकिस्तान की टेस्ट मैच की टीम वो खासी मजबूत है। अगर आप उठा के देखें तो इसमें जाहिर है सऊद शकील ने इस टीम के अंदर जो है ना आना है। अभी देखिए इमामुल हक आता है, अब्दुल्ला शफीक आता है, सलमान अली आगा आना है, फिर एक दो नए प्लेयर्स आएंगे, फिर एक दो नए प्लेयर्स तो यकीनन नए प्लेयर्स को इनको डालना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं, मतलब रखें तो सही, स्क्वाड में तो रखें, और वो लड़के जो परफॉर्मर है जैसे कामरान गुलाम है, परफॉर्म करते हुए चला है ना, तो इस टाइप की जो टीम है ना, एक आपकी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत होना चाहिए। अब आप अभी तक नोमान पे इन्हिसार कर रहे हैं ना 4 साल 5 साल से, तो कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर तो नाम आ रहा है, मेहरान मुमताज का नाम आ रहा है ना, लेकिन अब ये मौका है ये कि आप उसको ट्राई कर सकते हैं। रिस्क लेंगे या नहीं लेंगे ये ना, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो डोमेस्टिक में तो अच्छी है, तो अब उसको खिलाते हैं या नहीं खिलाते हम जब तक खिलाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। जमील साहब, हमने साहिम अय्यूब को तो बहुत मौके दिए, सामने आ गई सारी चीजें उसकी।
देखिए मैं आपको बताऊं, बात यह है कि ये उस वक्त होता है कि जब हम हार का खौफ निकाल दें अपने जहन से। जब हमारे जहन में हार का खौफ होगा ना, टीम कब खड़ी होती है, बनती जब ही है टीम जब आप अपने जहन से हार का खौफ निकाल देते हैं। ये जो जितनी भी 2010 में इंग्लैंड की टीम बिल्कुल बैठ गई थी, उसके बाद ये सब लड़के नए थे जो जिन्होंने बाद में इनको वर्ल्ड चैंपियन बनवाया। तो ये जब आप इनको लेके चलते हैं और ये करते हैं ना, तो हार का खौफ निकालना पड़ेगा। नए लड़कों को आपको मौका, और आपके जैसे शाहनवाज धानी है, इस टाइप के जो आपके जो डोमेस्टिक में आमिर जमाल है, जो वो तो खुर्रम शहजाद है, मीर हमजा है, तो ये उसके साथ अगर शाहीन उसामा मीर को भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसामा मीर नहीं, आपके पास अगर नौमान को आप वो ले रहे हैं, फिर अबरार आपके पास बैठा हुआ है ना, अबरार की परफॉर्मेंस तो टेस्ट मैचेस के अंदर अच्छी है। तो इस टाइप के जो, क्योंकि आपने ये देखना है कि आपने उसको पकड़ना कैसे। आपका होम ग्राउंड है, तो होम क्राउड का एडवांटेज लेते हुए आपने कैसी पिचेस बनानी है, आपको तेज पिचेस बनानी है, आपको स्लो बनानी है, उस मेयार उस तरह की टीम आप वो करेंगे ना, सिलेक्ट कर। एक स्पिनर 3 फास्ट बॉलर से जाते हैं या 2 पेसर और 2 से जाते हैं स्पिनर, क्योंकि 7वें नंबर पे आके तो सलमान अली आगा ने बैटिंग करनी है ना टेस्ट मैच के अंदर। बिल्कुल, टेस्ट मैच के अंदर बैटिंग करनी है। थोड़ी सी बात है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी कर लें और अब पाकिस्तान शाहीन के हवाले से भी थोड़ी बात करें, क्योंकि इन दिनों नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी कैंप लगा हुआ है और उसमें बहुत से सीनियर क्रिकेटर्स भी वहाँ पर उस ट्रेनिंग का हिस्सा बने हुए हैं। आप समझ लें कि अच्छा मौका है यहाँ पर सीनियर क्रिकेटर्स के लिए कि इस कैंप में अच्छा ट्रेनिंग करते दिखाई दें। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए इससे अच्छा और मौका क्या होता है कि आपको एक ट्रेनिंग कैंप मिल रहा है और तमाम जूनियर जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हमारे लड़के जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, और आपको पता है कि वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देकर आए। जितने भी आप बैट्समैन उठा लें, बॉलर उठा लें, उनके साथ हमारे सीनियर्स को भी लाजमी आना चाहिए, उनके साथ आकर ट्रेनिंग करनी चाहिए। इससे ये है कि बंदा जेल हो जाता है, एक दूसरे का पता चल जाता है। कल आपको जब मैच शुरू हो जाता है, मैच में आप जाते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती किसी, इवन के बिटवीन द विकेट जो भागने की वो अंडरस्टैंडिंग भी नजर नहीं आती। कभी कभी तो ऐसा भी होता है। और ये इस ट्रेनिंग कैंप में सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारे जो लड़के यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, और आपको पता है आपको कोचिंग जो है मसूद हसन कर रहे हैं वहां की, तो उनके साथ लड़के जितना कॉम्बिनेशन अच्छा न बनाएंगे तो कल को हमारी क्रिकेट को फायदा होगा। और सीनियर्स को भी चाहिए कि इनके साथ आके ट्रेनिंग करें, और पीसीबी को भी चाहिए कि उनको पाबंद किया जाए कि यहीं आके ट्रेनिंग करें, आपकी स्किल्स बेहतर होगी, आपकी बॉलिंग अच्छी होगी, आपकी बैटिंग अच्छी होगी। जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे, जूनियर के साथ आप नहीं रहेंगे, तो उनको सीखने का मरहला कैसे आगे मुकम्मल होगा। तो आपकी भी कोई फॉर्म इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, सबको जरूरत है देखिए सीखने का अमल आखिर तक जारी रहता है। और मैं ये समझ रहा हूँ बहुत अच्छा इकदाम है जो ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। ट्रेनिंग कैंप चल रहा है जमील साहब, ट्रेनिंग कैंप के हवाले से अगर पाकिस्तान शाहीन की बात करूं तो उमर अमीन पाकिस्तान टीम की क़यादत कर रहे हैं पाकिस्तान शाहीन की, और सरफराज भी इस कैंप का ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा हैं। क्या आप सरफराज को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी होते हुए देख रहे हैं? देखिए असल में मसला ये है कि इसमें कप्तान का जो है ना रोल बहुत अहम होगा कि आया कप्तान जो है ना किस, क्योंकि आप मुझे बताएं ना कि जो सरफराज है उसने कमबैक किया था ना न्यूजीलैंड के खिलाफ और बहुत जबरदस्त तरीके से कमबैक किया, तो हम जो है ना हम ऐसा क्यों करते हैं कि जो है ना 1 या 2 मैचों में अगर परफॉर्मेंस ना हो तो हम उसको लेके ना और फिर जो है ना वो बाहर कर देते हैं। ये बात अलग है कि रिजवान जो है उसको जब वहां पर ऑस्ट्रेलिया में खिलाया गया तो उसने परफॉर्म किया 80+1 में किया, और जो ना ये तो अब जो कप्तान है ना उसकी चॉइस के ऊपर होगा, क्योंकि टीम के अंदर कप्तान का रोल जो है ना बहुत, अब जैसे शान मसूद है, जमील भाई कप्तान तो शान मसूद है, उन्होंने थोड़े दिन पहले इजहार किया था कि मैं अगर विकेट कीपर के साथ जाऊंगा तो मेरी पहली चॉइस सरफराज अहमद होंगे। वही तो मैं अगर वो इस पर वो हैं तो मैं समझता हूँ कि सरफराज, वरना ये कि आप जो है ना आपके पास जगह नहीं है। मिसाल के तौर पर एक ऐसे बैट्समैन नहीं खेल सकता, एक ऐसे विकेट कीपर नहीं खेल, आपकी जो देखिए 5 नंबर जो है ना वो सऊद शकील और 7 नंबर जो है वो सलमान अली आगा, तो 6ठे नंबर पे जो भी कीपर आपका होगा वो मतलब खेलेगा। बाकी जो ऊपर के आपके नंबर है ना वो नंबर सारे के सारे मतलब वो सेट है। बाबर ने आके जो है ना मतलब वही अपना 4 नंबर पे आके खेलना है ना, तो अगर आप इस चीज को आप मद्देनजर रखते हैं, शान मसूद 3 नंबर पे खेलेंगे, बाकी दोनों ओपनर हैं आपके, तो कोई मतलब जगह नहीं है, तो एक ही कीपर खेलेगा आपका। अब वो कौन सा कीपर है तो मैं समझता हूँ उसका फैसला जो है वो कप्तान, क्योंकि जब 2 वो होते हैं तो वो जो है ना, तो अगर आप देखते हैं जो परफॉर्मेंस की है उसने रिजवान ने वहां पर,
और डोमेस्टिक में तो परफॉर्मेंस उसकी जबरदस्त थी सरफराज की, जिसकी बुनियाद पर वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। तो लेकिन वहां पर पहले मैच के बाद उनको ड्रॉप कर दिए गए, जो जिससे मैं मुत्तफिक नहीं था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उनको तीनों टेस्ट मैच 12 लीगे उनका अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, हाँ उन्होंने उनको बिठाया, बाद में 2 टेस्ट मैच रिजवान को खिलाया, रिजवान ने परफॉर्म कर दिया। तो अब जो भी फैसला करना है वो कप्तान ने करना है कि आया वो किस एक आपके पास जगह खाली है विकेट कीपर की और वो किसके साथ जाते हैं। बाकी तो अच्छा मैं समझता हूं जमील same किसके वो- साथ जाते हैं? 2 प्लेयर्स के हवाले से ज़रूर मैं आपसे बात करूंगा, एक उमर अमीन और एक हारिस सोहेल। आप समझ रहे हैं कि इनका कैरियर अब कुछ बाकी है, लेकिन आप उसके बावजूद अगर उमर अमीन का कैरियर थोड़ा सा बाकी है तो आप पाकिस्तान शाइन के साथ उसे मुंसलिक करके आपने रखा हुआ है। अगर वो परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान के लिए जो मेन टीम है उसके लिए जगह बनती हुई उनकी दिखाई दे रही है? बिल्कुल भी नहीं दे रही। देखिए मैं आपको बताऊं एक चीज, हमने एक जमाने में रोहेल नजीर को बनाया पाकिस्तान शाइन का कप्तान, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है कि आप उसको ग्रूम कर रहे हैं ना। आज आप देखें रोहेल नजीर का आपको कहीं पर भी नाम जो है ना नजर नहीं आ रहा। आपके अंडर 90 टीम का कप्तान था कासिम अकरम, उसका नाम आपको कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। सात बेग कभी अब कहीं नजर नहीं आ रहा। सात बेग देखिए, असल चीज जो है ना वो ये है कि ये जो उमर अमीन की बात कर रहे हैं ना, उमर अमीन का अगर आप कैरियर उठाएंगे ना, आप उठा के देखिए शुरू के जो 8-10 मैच इन्होंने खेले थे जिसकी वजह से ये बाहर हुए थे, तो इनकी कोई वो नहीं थी परफॉर्मेंस नहीं थी। और उस खराब कारकर्दगी पे इनको 10 से 12 मैच खिला दिए थे और ये परफॉर्म नहीं कर सके थे। तो अब ये तकरीबन 10 साल पहले की बात है, ये 10 साल से भी शायद ज्यादा हो गए। तो अब इनको जो ना लाके और मतलब खिलाना और ये करना, मैं समझता हूं कि बहुत सारे प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे। मतलब तैयब ताहिर की अगर मैं मिसाल दूं और जो तो भी पाकिस्तान शाइन के अगर किसी को कप्तान नामजद करना था तो यंग किसी, जिस तरह रोहिल नजीर को किया था, आप भी किसी यंग को कर सकते थे। देखें हुरैरा है, ठीक है ना, ये जो उमैर बिन यूसुफ है, मतलब हमारे साथ बहुत सारी मिसालें ना जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं। वो कोई भी लड़का हो, कहीं का भी लड़का हो, लेकिन अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो ऐसे जो लंबा खेल सकता है पाकिस्तान के लिए, वो मेरे ख्याल में तरजीहात में होना चाहिए था। ये उमर अमीन जो है वो मतलब डोमेस्टिक खेले हैं, शायद इतने चांसेस कामरान गुलाम को दे दिए जाते तो शायद वो बहुत अच्छा बैटर हो जाता पाकिस्तान का। कामरान गुलाम को आप जब बाबर आजम की क़यादत में बांग्लादेश गए थे तो लेकर गए थे आप, लेकिन आपने उसको वहां पर मैच नहीं खिलाया। असल मसला ये होता है ना, अच्छा जब मैच नहीं खिलाया तो यहाँ टीम में तो रखो। आपने टीम, एक लड़का 3 साल अगर परफॉर्म कर रहा है और 12-12, 15-15, 14-14 तो रन बना रहा है, और अगर उसको वो किस लिए करता है इतनी मेहनत पाकिस्तान टीम में, और अगर वहीं पर आके उसको वो मौका नहीं मिल रहा तो मायूस हो जाता है ना। वो अच्छी बात है, इनको कैंप में बुलाया है और उनको जो है ना कैंप में बुला के अगर क्या कहते हैं यहाँ रखना है तो यहाँ रखें, पाकिस्तान शाइन के रखें। ये जो इनका जो पूल होता है इसमें रखना चाहिए। लेकिन जमील भाई आप नहीं समझते कि मोहम्मद हारिस जो है, मैं तो समझता बेस्ट चॉइस वही, उसे कप्तान बना दें आप पाकिस्तान शाइन्स का। हाँ हारिस भी मतलब कीपर की बात कर रहे हैं जी, मोहम्मद, जी। हाँ वो भी मतलब वो बना भी है कप्तान, एक उसके अंदर उसको बनाया भी है कप्तान। यार मैं मतलब ये जो तैयब ताहिर है ना, मुझे ये लड़का बहुत पसंद है। आपको याद होगा इमर्जिंग जो वो हुआ था वो जो कप, वो एशिया कप, उसमें से 100 किए थे इंडिया के खिलाफ। तो ये टैलेंटेड प्लेयर है। तो इस तरह के जो भी टैलेंटेड प्लेयर है जहां का भी है, उमैर बिन यूसुफ तो खैर मतलब मुसलसल कर रहा है परफॉर्म, और ये पाकिस्तानी टीम शाइन के साथ टूर भी कर चुका है। तो अब देखिए कब मौका मिलता हुआ दिखाई देगा। और जमील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि और साथ साथ स्टेलिक्स पाइप कंपनी का शुक्रिया जिन्होंने हमारे वीनस स्पोर्ट्स के इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया, क्योंकि पाइप कंपनी में स्टेलिक्स जो है अपनी मिसाल आप रखती है और मजबूती में जो है ज़मानत समझी जाती है कि इससे ज़्यादा मजबूत पाइप किसी भी फिटिंग में दिखाई नहीं देता है। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।